नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशन धारकों की दुख की खबर, पेंशन रोके जाने की बड़ी परेशानियां। यानी कि दोस्तों, आप लोगों ने भी 2026 में कहीं सोशल मीडिया पर यह देखा होगा कि 2026 में काफी सारे लोगों की पेंशन रोक दी गई है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि किन लोगों की पेंशन रोकी गई है और किन लोगों की पेंशन शुरू है, या फिर 2026 के अंदर अगर आप लोगों की पेंशन नहीं आई है, रोक दी गई है, तो आप उसे फिर से चालू कैसे कर सकते हैं। तमाम प्रकार की जो भी पूरी अपडेट सामने आई है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं, वीडियो की ओर चलते हैं। पेंशन धारकों की दुख की खबर, पेंशन रोके जाने की बड़ी परेशानियां। राजस्थान में लाखों पेंशन धारकों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन कई लोगों के अभी तक खातों में नहीं पहुंची है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के भी अगर 2026 के अंदर पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि वो आपके पेंशन खाते में आ जाएगी। पेंशन रुकने से बुजुर्गों और विधवा और विकलांग को जरूरतमंद परिवारों से लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। यानी कि दोस्तों, जिन लोगों के भी पेंशन आ रही है, जैसे कि बुढ़े लोगों की या विधवा या फिर जो भी विकलांग लोग हैं, उन लोगों की पेंशन आ रही है, तो उसको जो जरूरत का सामान लाना पड़ता है, वो पेंशन न आने की वजह से उसकी लगातार जो है परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा पात्रता जांच की सत्यापन प्रक्रिया के चलते कई पेंशन धारकों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की दस्तावेज पूरे नहीं है, वो वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। यानी कि दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2026 में अगर आप लोगों की पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके अपने पेंशन का सत्यापन करा लेना है। अगर आप लोगों ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो आप नजदीकी कोई भी अपना ई मित्र है तो वहां जाके अपना सत्यापन करवा सकते हैं, या फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपने ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने पेंशन का सत्यापन कर लेगा। और जो भी आपकी रुकी हुई पेंशन है वो 2026 के आपके जनवरी महीने के एंड तक आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। और जिन लोगों ने सत्यापन नहीं किया है तो उन लोगों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यानी कि जिन लोगों को पहले से ही सत्यापन कराया हुआ है तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनके खाते में जितनी भी पेंशन आती है उससे 2026 में बढ़ के आएगी, 200, 300, 500 रुपए तक बढ़ के आएगी, क्योंकि भजनलाल सरकार ने अभी 2026 के अंदर काफी सारे लोगों की पेंशन को बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं, बताया जा रहा है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं है, वो वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है, या जिनके नाम बिजली बिल या आय जुड़ी बड़ी पाई है तो उसकी पेंशन रोक दी गई है। यानी कि दोस्तों, आपके नाम का कोई बिजली का बिल कट रहा है या फिर आपके नाम की कोई बिजली का कनेक्शन है तो भी आपकी गड़बड़ी बताई जा रही है, तो भी आपकी पेंशन को रोक दी जाती है। तो आपको इसका सत्यापन कराने के लिए या फिर से चालू कराने के लिए आप अपने पंचायत का जो कार्यालय होता है वहां पर आप जाइए और अपना जो भी दिक्कत परेशानी है वो बताइए, और आपकी जो भी बिजली अगर आपके नाम है और आपकी पेंशन रुक गई है तो आप उस ग्राम पंचायत में जाके जो भी पंचायत में बैठता है उसको बताइए कि मेरी पेंशन 2026 के अंदर रोक दी गई है, क्या कारण हो सकता है, तो वो पूरी आपको डिटेल से पूरी जानकारी दे देगा। पेंशन रुकने के सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ा है, जिसकी जीविका का एकमात्र सहारा यही पेंशन थी। यानी कि दोस्तों, ये पेंशन 2026 के अंदर रुकी है तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बुढ़े लोगों को, क्योंकि बुढ़े लोगों को कोई कमा के नहीं देता है, या फिर बुढ़े लोग जो भी पैसे अपने खुद कमा नहीं पाते हैं तो उन लोगों के कारण एकमात्र सहारा थी वो पेंशन अब रुक गई है। कई बुजुर्ग दवा, राशन या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो बुढ़े लोग हैं वो कमा नहीं पाते हैं और अपने दवा का खर्च भी इस पेंशन से पूरा करते थे, या फिर जो राशन लाते थे वो भी इस पेंशन से लाते थे। लेकिन 2026 के अंदर पेंशन बंद हो गई है। तो आपको, मैं बुढ़े लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी पंचायत में जाएं और अपनी चेक कराएं कि किस वजह से आपकी पेंशन रुकी गई है। आप पहले तो, अगर आप लोगों की सत्यापन कराया हुआ है फिर भी आपकी 2026 में पेंशन रुक गई है तो आप नजदीकी ई मित्र या फिर पंचायत में जाके अपनी पेंशन को फिर से चालू करवा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेंशन धारकों को पंचायतों और सरकारी दफ्तरों में शक्कर काटने को मजबूर हैं। यानी कि दोस्तों, काफी सारे बुढ़े लोग हैं जो काफी शक्कर काटी है पंचायत या ग्राम पंचायत का, काफी सारे लोगों को अभी तक परेशानी हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके कुछ इश्यू हैं तो आप नजदीकी कोई भी पंचायत समिति में
आपकी जो भी पंचायत समिति पड़ती है वहाँ पे जाके आप अपनी जो है उसका पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी पेंशन किस वजह से रुकी है, क्या आपकी पेंशन के अंदर दिक्कत परेशानी हो गई या फिर आपके अंदर कौन सा जो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, वो जब भी आप अपडेट कराएंगे तो आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी। सरकार का कहना है कि ये पेंशन स्थायी रूप से बंद नहीं की गई है, यानी कि दोस्तों आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है। सरकार ने ये साफ साफ कहा है कि आपकी जो स्थायी रूप से नहीं की गई है, अस्थायी रूप से आपकी पेंशन को बंद की गई है। या तो आपका सत्यापन पूरा नहीं है या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो गए हैं जिसकी वजह से आपको इस पेंशन को रोकी गई है, बल्कि केवल जांच के कारण रोकी गई है। जिन लाभार्थियों को जानकारी सही नहीं पाई जाएगी उसकी पेंशन दोबारा से चालू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों के कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई या फिर डॉक्यूमेंट में केवाईसी नहीं की गई है, आधार कार्ड की केवाईसी या जन आधार की केवाईसी नहीं की गई है, तो आप नजदीकी कोई भी ई मित्र होता है तो वहां जाके आप अपनी केवाईसी करा लेते हैं तो आपकी पेंशन दोबारा से आपके खाते में आ जाएगी। पेंशन रुकी गई पेंशन आपके खाते में डाल दी जाएगी। प्रशासन ने पेंशन धारकों से अपील की है कि वो समय रहते अपना सत्यापन दस्तावेज वो पात्रता की जांच पूरी करवा ले। उसके बाद में नजदीकी ई मित्र केंद्र या पंचायत कार्यालय या सामाजिक न्याय विभाग के संपर्क किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों मैंने वही बात की थी कि आपका सत्यापन नहीं है तो आप नजदीकी ई मित्र पे जाके अपना सत्यापन करा लें या फिर आप अपने जो भी पंचायत कार्यालय है वहां पर भी जाके आप अपनी पेंशन की स्टेटस देख सकते हैं कि किन वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि पेंशन रोकने का जरूरतमंद वर्ग आज भी भारी संकट और सभी निगाहों में सरकार के फैसले पर टिकी रहती है। यानी कि दोस्तों जिसकी भी पेंशन आ रही है उन लोगों की एक ही जो है निगाहें टिकी हैं सरकार पर कि सरकार ने 2026 के अंदर हमारी पेंशन बंद तो नहीं की है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन बंद नहीं की गई है। सरकार ने अस्थायी रूप से आपके डॉक्यूमेंट या तो वेरीफाई नहीं है या फिर आपने अभी तक सत्यापन नहीं कराए हैं, उसकी वजह से आपकी पेंशन रोक दी गई है। लेकिन आपकी स्थायी रूप से कोई भी पेंशन नहीं रुकी गई है। आप ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करें और जो भी हमारे पास कोई भी सरकार की जो भी अपडेट आती है वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आसान और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी सरकार की ओर से अपडेट आता है तो सबसे पहले हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी जो है कोशिश रहती है।